अब हम लोग देखते हैं टाइप 4। तो देखिए टाइप 4 में क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये एसएससी, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एलडीसी हो, कोई भी हो, एसएससी में इसमें का एक क्वेश्चन जरूर आता है, एकदम आसान होता है। बैंक में भी कभी कभी दे देता है, लेकिन एसएससी में हमेशा देता है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, एकदम आसान है। ध्यान से पहले देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है 103 का, कह रहा है कि यदि लाल का अर्थ सफेद, यानी लाल को क्या कहा जा रहा है, सफेद कहा जाता है। सफेद का अर्थ काला, सफेद को कहा जाता है काला। काला का अर्थ पीला, काला को कह दिया जा रहा है पीला। पीला का अर्थ हरा, पीला का अर्थ हरा। हरा का अर्थ नीला, हरा का कह दे रहा जाए नीला, कि हरा का मतलब नीला है। और नीला का अर्थ नील है, नीला का अर्थ नील है। तो सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का रंग किस तरह दिखाई देगा। तो आपको एक चीज ये बनाने के लिए आपको सबका कलर मालूम होना चाहिए। तो हमको एक बात बताइए कि सूर्यमुखी का कलर कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर नहीं मालूम है, थोड़ा तो दिमाग में आ गया ना कि इस तरह का कलर होता है। तो एक बात बताइए, सफेद तो होता नहीं है, हटा दीजिए। काला होता नहीं है, पीला, पीला, हरा नहीं होता है, नीला नहीं होता है। अच्छा लाल होता है, सूर्यमुखी का रंग लाल नहीं होता है। तो किस तरह का रंग होता है, पीला ना होता है। अब देखिए पीला को यहाँ क्या कहा जा रहा है, पीला का अर्थ है हरा, यानी सूर्यमुखी का रंग जो होगा किस तरह का होगा, हरा। अब देखते हैं 104 जो स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है। कह रहा है यदि नीले को हरा, नीले को हरा, हरा को काला, हरा को काला, काला को सफेद, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी, लाल को नारंगी कहा जाता है। तो रक्त का रंग कैसा होगा। तो एक पहले बात बताइए, रक्त मतलब होता है खून। तो खून का रंग हर कोई जानता है, नीला तो होता नहीं है, हरा होता नहीं है, काला होता नहीं है, सफ़ेद होता नहीं है, गुलाबी होता नहीं है। तो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। और लाल को क्या कहा जा रहा है, नारंगी कहा जा रहा है, नारंगी, यानी रक्त किस तरह का रंग होता है, लाल। और लाल को क्या कहा गया है, नारंगी। तो ये नारंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साड़ी को धोती कहा जाता है, साड़ी को धोती, धोती को चादर, धोती को चादर कहा जाता है, चादर को तौलिया, चादर को तौलिया, तौलिया को चटाई, तौलिया को चटाई। महिला को क्या कहा जाए, महिला क्या पहनती है, सॉरी, महिला क्या पहनती है, ठीक है। तो अब देखो महिला क्या पहनती है, तो महिला क्या पहनती है, साड़ी ना। और साड़ी को क्या कहा जा रहा है, धोती, यानी महिला को धोती। अब देखो 113 क्या कह रहा है। यदि केला सेब है, यानी कह रहा है केला सेब है, सेब अंगूर है, सेब अंगूर है, अंगूर लीची है, अंगूर लीची है, लीची सुपारी है, सुपारी अमरूद है, तो निम्नलिखित में से
पीला फल कौन सा है, समझ में आ रहा है, पीला फल कौन सा है, ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो एक बात बताओ, पीला फल कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पीला फल कौन होता है। सुपारी तो होता नहीं है, लीची होता नहीं है, अंगूर होता नहीं है, सेब होता नहीं है, पीला कौन सा होता है, केला। तो केला को क्या कहा जा रहा है, सेब, यानी सेब। चलो तो अब देखते हैं 121। पुस्तक को घड़ी, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की, शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, पुस्तक। तो सबसे पहले एक बात बताओ, पुस्तक किस में ले जाते हो, शब्दकोश में तो नहीं, घड़ी में तो नहीं, पुस्तक में तो नहीं, किस में ले जाते हो, बैग में। और बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश। ये एसएससी, बैंक, रेलवे तक, रेलवे में भी ये पूछ देता है, बहुत आसान है, लेकिन बच्चों लोगों को अधिकांश इसमें दिक्कत भी कभी कभी हो जाती है।